का इतना कीमती समय निकाल के आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, निश्चित तौर पे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला। मैं क्यों आज बता रहा हूं और मैं क्यों खुश हूं, क्योंकि आज जो आप यहाँ पे लोग आए हैं, सेम आज से 20-22 साल पहले मैं भी ऐसे ही एक मीटिंग में पहुंचा था। थोड़ा सा किस्सा मैं आप लोगों को मेरे बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है प्रशिक वासनिक। बेसिकली हम लोग यही, हमारा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बॉर्डर पे गोंदिया करके डिस्ट्रिक्ट आता है। गोंदिया से लगभग 70 किलोमीटर पे मेरा छोटा सा गांव है, जिस गांव का नाम है केशोरी। जिस गांव में सिर्फ 5000 लोग रहते। कितने? इतने छोटे गांव में मैंने जन्म लिया, बहुत ही गरीब फैमिली में। मेरे पापा का एक छोटा सा चाय का दुकान था। आप समझ सकते हैं छोटे से गांव में छोटी सी चाय की दुकान, वो इंसान की जिंदगी कैसे चल रही होंगी। इतने गरीब फैमिली से हम लोग थे। बचपन में पता नहीं था, बचपन में एकदम मस्त थे। धीरे 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 जब हम लोग बड़े हुए और हम लोगों को जब समझ आई, मुझे बहुत बुरा लगा। आप लोगों को बुरा लगता नहीं लगता मुझे नहीं मालूम, मुझे बुरा बहुत लगा। बुरा इसलिए लगा यार, क्यों मैं गरीब घर में पैदा हुआ। काश अगर मैं अमीर घर में पैदा होता तो मेरे पास भी गाड़ी होती, मेरे पास भी बंगला होता और मेरी भी जिंदगी शान शौकत के साथ बढ़ती। ऐसा खामखाम मुझे लगता था। तो मेरे मम्मी डैडी ने मेरे को एक बात बोली, बेटा ये चांस तो आपका निकल गया, ये चांस तो आपका निकल गया। आप पैदा तो हो गए, अभी अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको एक ही काम करना है, अच्छी पढ़ाई करना और अच्छी नौकरी करना। हमने वही किया। गांव में सिर्फ 7वीं तक पढ़ाई किया, क्योंकि उसके ऊपर था ही नहीं। उसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं तालुका लेवल का गांव है, वहां पे हमने हमारा 10th कंप्लीट किया, 10वीं कंप्लीट किया। पढ़ाई में हम थोड़े अच्छे थे, इसलिए हम नागपुर गए। नागपुर में हमने 11वीं 12वीं साइंस किया। साइंस में भी हमको अच्छे खासे परसेंट आए। उसके बाद अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके हम पढ़ाई कर रहे थे। बहुत अच्छी जिंदगी हमारी चल रही थी, बहुत खुशहाल हम लोग थे। तो ऐसे ही जिंदगी चलते चलते अचानक से एक दिन एक दोस्त हमको टकराया। बोले प्रशिक कैसा है? मैं बोला यार बहुत अच्छा हूँ। बोले एक काम करेगा, बोले एक काम करेगा। अभी थोड़ा पढ़ा लिखा था। मैं बोला यार कौन सा काम? बोले भैया एक मीटिंग है, तुझे मीटिंग को मेरी भाषा आपको समझ रही है? यस। मेरी भाषा अगर आपको समझ रही है तो जबान से यस बोलना। क्या बोलना? और मेरी भाषा अगर आपको नहीं समझ रही है तो जबान से नो। और मुझे लगता है यहाँ पे बैठे हुए हर इंसान को इतना तो इंग्लिश आता है। तो कुछ लोगों से मैं पूछता हूँ कैसे लगा। क्या बोलते इसको? हाँ सर, क्या नाम आपका? नाम बताइए। वीरेंद्र साहब। वीरेंद्र जी। क्या बोलते सर इसको? सर हाँ हाँ हाँ। भाई आप बैठ जाइए। नहीं बोलते। गुड। ये इशारे मैं भी समझ पा, है ना? ये थोड़े बहुत इशारे मुझे भी आते हैं। ये कॉलेज के इशारे। आपने कॉलेज किया इसलिए आपको पता है। आप बोलोगे आपको कैसे पता? तो मैंने भी कॉलेज किया। इसको आप यस बोलते ये मैं समझ पाता, इसको आप नो बोलते ये मैं समझ पाता, लेकिन कुछ लोगों को मैं पूछता हूँ कैसे लगा। तो मैं समझ ही नहीं पाता वो यस बोल रहा है कि तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये 5 किलो का जो सिस्टम है इसको तकलीफ ना दो। ये 10 ग्राम का जो सिस्टम है जबान, इसको तकलीफ दो, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने बोला है जबान चलाने से आदमी पैसे वाला होता है। जबान कैसे चलाना और सीखना पड़ेगा।
नहीं तो आप बोलोगे यार सर ने बोला जबान चलाना, जैसे नीचे उतरोगे जबान चलाना चालू, उससे पैसा नहीं आएगा। जबान कैसे चलाई जाती है, जाते जाते हम लोग आपको सिखा के जाएंगे। तो क्या आप लोग तैयार है? तो ऐसी मेरी जिंदगी चल रही थी। तो ऐसे जिंदगी चलते चलते एक दिन एक इंसान हमको टकराया। बोले प्रशिक कैसा है? मैं बोला बहुत अच्छा हूँ। बोले एक काम करेगा? मैं बोला कौन सा? बोले प्रशिक कल मीटिंग है, तू मीटिंग को आ। अभी थोड़ा पढ़ा लिखा था, होते ना अपने आजू बाजू में पढ़े लिखे लोग होते। पढ़े लिखे लोग अपने आप को होशियार समझते। क्या समझते हैं? अपने आप को शाना समझते। क्या समझते हैं? शाना समझता आपको? समझता है? तो मैं अपने आप को 1.5 शाना समझता हूं। 1.5 समझता आपको? 1 प्लस आधा वीरेंद्र जी, ज्यादा, उससे ज्यादा है ना? 1 और उसको बोलते 1.5। तो मैं अपने आप को 1.5 शाना समझता था। मेरे दोस्त ने बोला मीटिंग, मैं बोला स्कीम। खुद 5,000 को फंसा है और मुझे भी 5,000 को फंसाने वाला। मैं बोला भाई साहब ऐसे छोटे मोटे काम अपन करते हैं। ऐसी बहुत कंपनियां आती है, बहुत कंपनियां जाती है। ये 4 दिन की चांदनी है, बाद में अंधेरी रात है। ऐसा कुछ होता? ये मेंबर बनाने के काम अपन करते हैं। ये लोगों को टोपी पहनाने के काम अपन करते। ये लोगों को बेवकूफ बनाने के काम अपन करते। ये लोगों को उल्लू बनाने के काम अपन करते। ये लोगों को मस्का मारने के काम अपन करते। ये लोगों के घर घर जाने वाला काम हम लोग करते। और खास करके ये चैन सिस्टम में हम लोग काम करते। और शैम्पू टूथपेस्ट बेचने का तो काम ही नहीं करते। इसके अलावा अगर पूछे तो मुझे बता। बोले भैया नमस्कार, मेरी भी कॉलर टाइट हो गई यार, एक आदमी को फंसने से मैंने बचा ली। कॉलर अपनी टाइट हो गई, एक आदमी को डूबने से मैंने बचा लिया। दिन निकलते गए निकलते गए निकलते गए, 4 महीना गया। 4 महीना जाने के बाद जिस दोस्त ने मेरे को बोला था मीटिंग, अचानक से 4 महीने के बाद उसकी मेरी फिर से मुलाकात हुई वही कॉलेज में, क्योंकि वो भी वही कॉलेज में पढ़ता था जिस कॉलेज में मैं पढ़ता। 2 साल सीनियर। अचानक से मुलाकात हुई, मैं चौंक गया। क्यों? क्योंकि वो भी गरीब फैमिली से था, मैं भी गरीब फैमिली से था। लेकिन 4 महीने के बाद जब मैंने उसको देखा तो कार से आया। मैं उसके पास गया, बोला भैया कार किसकी? बोले जो चला के आया। मैं बोला कैसे? बोले प्रशिक आज से 4 महीना पहले मैंने आपको जो बताया था उसी के बदौलत ये कार लिया। कसम से बताओ सर, आपके सच्चे दोस्त की कार आएगी, आपको कैसा लगेगा? जलन होती है सर। देखो आजू बाजू में बैठा होगा, चिल्लाएगा। यस। मेरे से धुआं निकलना चाहिए। मैं बोला यार कार इसके पास कैसे? मैं बोला भाई कार कैसे? बोले प्रशिक 4 महीना। मैं बोला यार वो स्कीम में इतना पावर है। बोले यार ये स्कीम नहीं है। मैं बोला क्या है? बोले यार ये बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं बोला समझा? बोले अभी मेरे पास समय नहीं है। तुझे अगर इसके बारे में जानकारी लेना है तो एक काम कर, कल दोपहर को 1 बजे मीटिंग है, तू मीटिंग को फिर से मीटिंग। ऐसा मीटिंग में होता क्या जो हर कोई बोलता है मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ? आप कोई बोला क्या वीरेंद्र जी मीटिंग मीटिंग मीटिंग? जी सर बोला गया। और आगे आप? मैं बोला यार ये मीटिंग होता क्या? साला एक बार जाके तो देखते हैं मीटिंग मीटिंग में होता क्या? तो मैं भी बोला यार चलो, करना नहीं करना, करना नहीं करना बात की बातें, जाके देखते तो ये मीटिंग में होता क्या है। तो मैं भी तैयार होकर मैं भी मीटिंग हॉल में पहुंचा। जैसे मैं मीटिंग हॉल में पहुंचा वहां पे एक गेट कीपर था। बोले भैया रुक। मैं बोला क्यों? बोले रुक। मैं बोला क्यों? बोले रुक। मैं बोला क्यों? बोले भैया अंदर जाने के पैसे लगे। ये क्या भानगड़? एक तो बुलाया और ऊपर से मतलब शादी को तो बुलाते और बोलते किसकी तरफ से आए, है ना? एक तो बुलाते और ऊपर से
पैसे मांगते हैं। मेरा खोपड़ा हो गया खराब। मैंने तुरंत, जिसने मेरे को बुलाया उसको मैंने फोन लगाया, भाई ये पैसा मांग रहा है। बोले तेरे पास है? मैं बोला हाँ है। बोले दे दे। मैं बोला दे दूं? बोले दे दे। कलेजे पे पत्थर रख के मैंने दिया 100 रुपया। कितना आपने दिया? कितना? हाँ हाँ वीरेंद्र जी, आपने भी 100 दिया? तुमने नहीं दिया? किसने नहीं दिया? चलो कोई टेंशन नहीं है, दे देंगे। कर्जा रखने का दे देंगे। अभी आपको नहीं समझेगा ये 100 रुपए का वैल्यू, बाद में आपको समझ में आएगा। तो मैंने ही 100 रुपया निकाल के दे दिया। अभी जैसे मैंने 100 रुपया निकाला, मुझे लगा ये 100 रुपए में मैंने हाल खरीद लिया। और एकदम पीछे में मैं बैठा। पीछे में इसलिए बैठा, मैं बोला यार कुछ आड़ा टेढ़ा आइटम अगर यहाँ पे हो गया, प्रसिद्ध पीछे के पीछे कल्टी करके मैं पीछे में बैठा। अभी बैठा, पहले टेढ़े दिमाग का था मैं, 150 आना। मेरे मन में सवाल पे सवाल आ रहे थे। मेरे मन में सवाल आया, इतनी भीड़ क्यों आई? यह नक्की बेवकूफ बनाने का धंधा। मैं बैठा रहा पीछे में। जैसे मैं पीछे में बैठा रहा, एक आदमी का नॉन स्टॉप भाषण चालू हुआ 35 मिनट। कितना मिनट? और कसम से बता रहा हूं सर, वो 35 मिनट की बात 35 सेकंड भी अपने खोपड़े में नहीं घुसी। घुसी ही नहीं। क्या बताया मुझे अभी भी नहीं मालूम, लेकिन 1 सेकंड की बात अपने भेजे में घुसी। 35 सेकंड, जो 35 मिनट की बात की है ना, 35 सेकंड भी अपने खोपड़ी में नहीं घुसा। एक ही चीज अपने खोपड़ी में घुसी, उसने वहां पे बड़े बड़े गोले बनाए। क्या बनाए? गोला समझता है वीरेंद्र जी? जी सर। ओके, आप लोगों को समझता है? यस। उसने बड़ा सा गोला बनाया और बोले भाई ये गोले में तू आ जा। मैं बोला भाई ये गोले बनाने वाला बिजनेस है। अभी इतना बड़ा गोला उसने बनाया और बोले ये गोले में तू आ जा। अभी इतना बड़ा गोला था, मेरे को लगा यार ये कोई तो भी गड्ढा है, और उसने बोला तू आ जा, मतलब प्रशिक पहले तू फंस जा, पहले तू फंस जा। बाद में नीचे में 2 छोटे गोले बनाए। एक गोले में दिया उसने रिश्तेदारों को, बोले तू इधर रिश्तेदारों को डाल। इधर दूसरा गोला बनाया, बोले इधर तू दोस्तों को डाल। अपने खोपड़ी ने समझ लिया, पहले तू 5000 से फंस, बाद में रिश्तेदारों को 5000 से फंसा, बाद में दोस्तों को 5000 से फंसने फंसाने वाला काम है। प्रशिक तेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे को समझ में आ गया। फिर भी मैं बैठा रहा, फिर भी मैं बैठा रहा। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे तामझाम चल रहा था। कोई लोग आ रहे थे, किसी को हार डाल रहे थे। मैं बोला डालो। हार समझते आपको? माला, माला। किसी को माला दे रहे थे, किसी को फूल दे रहे थे। मैं बोला दो, 100 रुपये हमसे जमा करो, खुद के गले में माला डालो। हाँ वीरेंद्र जी, पैसा किसने दिया? दिया ना? तुमने नहीं दिया, बाकी ने तो दिया। दिया नहीं दिया? 100 रुपए किसने दिया? अपन लोगों ने दिया। और हार किसके गले में डाल रहे हैं? बोले ये क्या भानगड़े साला, पैसा हम देवे, हार जो खुद के गले में डाले। मैं बोला प्रशिक ये तेरे बस की बात। फिर भी मैं बैठा। फिर बैठा रहने के बाद थोड़ी देर के बाद बोलते बजाओ ताली। अरे मैं क्यों बजाऊं ताली? का पैसा भी हम ही देवे और ताली भी हम ही बजवाए। हाँ नहीं जमा अपने।
जय बेटा हट बिल्कुल नहीं बजाई ताली। वो मेरे को घूर रहा था, मैं उसको घूर रहा था। और मैं क्यों बजाऊं ताली? ताली कौन बजाता है वीरेंद्र जी? बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे। मैं बोला मैं तो मर्द हूं, मैं नहीं बजाऊंगा ताली। और मैंने बिल्कुल नहीं बजाई ताली। फिर भी मैं बैठा, फिर मैं बैठा रहा, फिर लोग आ रहे। कोई आदमी आ रहा, बोले जिंदगी बदल जाएगी, पैसा आएगा, गाड़ी आएगा, बंगला आएगा, मैं हफ्ते का 10,000 कमाता, मैं महीने का 1 लाख कमाता, मैं महीने का 2 लाख कमाता। मैं बोला तू महीने का 2 लाख कमाता, फिर 100 हमसे जमा क्यों करता? हाँ वीरेंद्र जी, सही बात है, गलत बात है? 2 लाख कौन कमाते हैं महीने का? ये लोग। और 100 किन से जमा करते हैं? नहीं जमा। फिर भी मैं बैठा। फिर थोड़ी देर के बाद एक इंसान आया और उसने अपने जिंदगी के बारे में कुछ बताया और अपने दिल से आवाज है। मैं बोला प्रशीक, आगे वाला इंसान अगर कर सकता है तो तू भी कर सकता है। मुझे नहीं पता था इसमें शैम्पू बेचना पड़ता, इसमें मेंबर बनाना पड़ता, इसके लोगों को मस्का मारना पड़ता, ये बेवकूफ़ बनाने का काम है, ये टोपी पहनाने का काम है, ये मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे एक ही अंदर से आवाज़ आई, अगर आगे वाला इंसान अगर महीने का लाखों रुपया कमा सकता है प्रशीक, तुझे अगर महीने का 25,000 रुपया भी आएगा तो तेरे लिए बिजनेस है। यकीन करना यकीन करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। 25,000 रुपया महीना कमाने के लिए हम लोग ये इंडस्ट्री में आए थे। कितना? लेकिन आज जिंदगी बदल दी है बिजनेस, जिंदगी बदल दी। तो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है, आपकी भी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री, क्या है? इंडस्ट्री है। तो हमने क्या किया मैं तो आगे आपको बताऊंगा, लेकिन ये इंडस्ट्री में किस तरीके से काम करना पड़ेगा, क्या है ये इंडस्ट्री, क्यों करना चाहिए इंडस्ट्री को, ये सारा का सारा चीज आज अपन लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोगों का माइंड है इधर? ये मीटिंग चलेगा 3 घंटे का। कितना घंटे का? 3 घंटे का। अभी बज गए 2, बजने जा रहे हैं। 5 बजे तक आपको रुकना पड़ेगा। ना हिलना है ना डुलना। जो भी आपके इमोशंस है वीरेंद्र भाई खुद दबाना, ठीक है? पानी पीने कोई जाना अगर नहीं तो एक बार लोग उठता, मैं बोला किधर जा रहा रे, बोले पानी पीने। फिर वही आदमी उठता, मैं बोला किधर जा रहा है, बोले पानी निकालने। मतलब साला एक बार पिएगा, एक बार निकालेगा। इससे अच्छा पियो मत ना 3 घंटे। पियोगे नहीं तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो रेडी है? तैयार है? तो आज अपन